अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया के सबसे सेफ रियल एस्टेट मार्केट्स में से एक ऐसा मार्केट है जहां कुछ लोकेशंस ने सिर्फ 3 साल में 90% से लेकर 100% तक अप्रिसिएशन दिया है, तो शायद आप बिलीव ही नहीं करेंगे मेरी बात पे। लेकिन चंडीगढ़ ट्राई सिटी एग्जैक्टली वही मार्केट है। चंडीगढ़ में लैंड ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, मोहाली अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है और पंचकुला प्रीमियम लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन अब बनता जा रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि हर लोकेशन पैसा नहीं बनाएगी। कुछ एरिया सिर्फ हाइप हैं और कुछ ऐसे हैं जो नेक्स्ट 5 से 10 साल में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप चंडीगढ़, मोहाली या पंचकुला में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज हम सिर्फ प्रोजेक्ट्स की बात नहीं करेंगे बल्कि उन लोकेशंस की बात करेंगे जहां पे फ्यूचर में रियल वेल्थ क्रिएट हो सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ट्राई सिटी में इतना बस क्यों है। 2025 में चंडीगढ़ रियल एस्टेट ने रिकॉर्ड ऑक्शन रेवेन्यूज देखे और प्रीमियम प्रॉपर्टीज पर अग्रेसिव बिडिंग हुई, जिसने मार्केट की स्ट्रॉन्ग डिमांड को हाईलाइट कर दिया। इसके साथ चंडीगढ़ एयरपोर्ट एक्सपेंशन, दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे, प्रपोज ट्राई सिटी मेट्रो और मोहाली का रैपिडली ग्रोइंग आईटी इकोसिस्टम इस पूरे रीजन को नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल के लिए रेडी कर रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर को एंट्री एग्जैक्टली कहां पर लेनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट स्टोरी। इसमें से सबसे पहली लोकेशन है न्यू चंडीगढ़। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 7 से 10 साल का है तो मेरी लिस्ट में सबसे पहला नाम है न्यू चंडीगढ़ यानी मुलानपुर। ये सिर्फ एक रेजिडेंशियल टाउनशिप नहीं है, ये एक प्लान्ड स्मार्ट सिटी है जहां डीएलएफ, ओमैक्स और इको सिटी जैसे रेप्यूटेड डेवलपर्स ऑलरेडी अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर चुके हैं। यहाँ पीजीआई एक्सटेंशन, टाटा कैंसर हॉस्पिटल, मेडिसिटी एजुकेशन हब और फ्यूचर मेट्रो कनेक्टिविटी जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स प्लान्ड हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्राइसेस अभी भी चंडीगढ़ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में इस एरिया ने लगभग 90% अप्रिसिएशन दिखाया है। लेकिन एक एडवाइस जरूर दूंगी, यहाँ सिर्फ रेरा अप्रूव्ड और रेप्यूटेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट ही चूज करिए, क्योंकि प्लान सिटी होने की वजह से एग्जीक्यूशन टाइमलाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। कमिंग टू द लोकेशन नंबर 2 इज मोहाली एरो सिटी। अगर आप एप्रिसिएशन के साथ स्ट्रॉन्ग रेंटल इनकम भी चाहते हैं तो मोहाली एरो सिटी को इग्नोर प्लीज मत करिए। एयरपोर्ट के बिल्कुल पास लोकेटेड ये एरिया इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और मल्टीपल आईटी कंपनीज की वजह से प्रोफेशनल्स का फेवरेट डेस्टिनेशन अब बनता जा रहा है। रेंटल डिमांड ऑलरेडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इंफ्रास्ट्रक्चर हर साल इंप्रूवमेंट कर रहा है। PR7 रोड, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और फ्यूचर ट्राई सिटी मेट्रो इस लोकेशन को और भी ज्यादा पावरफुल बना देंगे। इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मोहाली एरो सिटी एक बैलेंस मार्केट है जहां अप्रिसिएशन और रेंटल इनकम दोनों का कॉम्बिनेशन मिल सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसे कॉरिडोर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हेडलाइंस में है, मोहाली का PR7 कॉरिडोर। दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट एक्सेस और नए कमर्शियल डेवलपमेंट्स ने इस बेल्ट की पूरी इमेज अब चेंज कर दी है। PR7 कॉरिडोर में इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद कई पॉकेट्स में सिग्निफिकेंट एप्रिसिएशन देखने को मिला है। यहाँ विलास, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, अपार्टमेंट्स, सब कैटेगरी आपको मिल जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, ट्रैफिक और ओवर सप्लाई वाले पॉकेट्स प्लीज अवॉइड कीजिए और सिर्फ established डेवलपर्स के प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट कीजिए। Now coming to location number 4 which is पंचकुला सेक्टर 20 to 25। अगर आप प्रीमियम लाइफस्टाइल के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन देख रहे हैं तो पंचकुला सेक्टर 20 से 25 डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। शिवालिक फुटहिल्स, ग्रीनरी, रेप्यूटेड स्कूल्स और अपकमिंग नॉलेज सिटी इस एरिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं। पिछले कुछ सालों में यहाँ रिमार्केबल अप्रिसिएशन देखने को मिला है क्योंकि कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है और प्रीमियम बायर्स का इंटरेस्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है। ये मार्केट क्विक फ्लिपिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है।
ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो वेल्थ प्रिजर्व करना चाहते हैं और प्रीमियम एप्रिसिएशन का वेट कर सकते हैं। कमिंग टू लोकेशन नंबर 5 विच इज साउथ चंडीगढ़ सेक्टर 48 एंड 50। अगर आप कंप्लीटली सेफ साइड रहना चाहते हैं तो साउथ चंडीगढ़ के सेक्टर 48 और सेक्टर 50 को इग्नोर मत कीजिए। लिमिटेड लैंड सप्लाई, एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, मॉल्स और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की वजह से यहाँ पर डिमांड कंसिस्टेंटली बनी रहती है। रिटर्न शायद दूसरे डेवलपिंग मार्केट्स जैसे अग्रेसिव नहीं है, लेकिन डाउनसाइड रिस्क भी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम है। ये लोकेशन उन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है जो स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं। बॉटम लाइन बहुत सिंपल है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से सबसे प्रॉमिसिंग लोकेशंस में से एक न्यू चंडीगढ़ और फिर मोहाली एरोसिटी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स हैं। हाँ, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन ग्रोथ पर बेट लगाना चाहते हैं तो PR7 कॉरिडोर को वॉच लिस्ट में रखिए। प्रीमियम लाइफस्टाइल और वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए पंचकुला एक एक्सीलेंट चॉइस है और सेफेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए साउथ चंडीगढ़ आज भी सबसे रिलायबल ऑप्शंस में से एक है। लेकिन याद रखिए, हमेशा हम सेम बात कहते हैं, रियल एस्टेट में पैसा प्रोजेक्ट से नहीं लोकेशन से बनता है और लोकेशन चूज करते वक्त सिर्फ प्राइस मत देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, कनेक्टिविटी, फ्यूचर डेवलपमेंट और सप्लाई सब फैक्टर को एनालाइज जरूर कीजिए। अगर आप ट्राई सिटी के किसी स्पेसिफिक एरिया या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का डिटेल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही डेटा बैक्ड रियल एस्टेट इनसाइट्स देखना पसंद करते हैं तो नेक्स्ट स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।